नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आज आपके सामने एक ऐसे खबर की बात कर रहा हूं जो कि टेलीविजन से नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर आप टेलीविजन उठा करके देखेंगे तो उस पर G20 के बारे में मोदी का गुणगान करते हुए टीवी चैनल दिखाई देंगे, लेकिन उसमें कहीं भी उपचुनावों का जिक्र नहीं होगा। होगा भी तो घोसी उपचुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल भी उस पर नहीं दिखाया जा रहा होगा। आप देख लीजिए टीवी चैनल स्क्रीन पर क्या G20 के बारे में क्या कुछ गुणगान किया जा रहा है और G20 से किस तरीके से मोदी की छवि को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं आज ही घोसी उपचुनाव के रिजल्ट आए हुए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। साथ ही जो उपचुनाव हुए हैं उनके बारे में एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं। किस तरह से इंडिया का गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई जा रही है, देती रही है। इस रिजल्ट से साफ हो गया है जो घोसी उपचुनाव का रिजल्ट है। हमारे सामने अभी स्क्रीन पर घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आपको हम दिखा रहे हैं। घोसी का उपचुनाव आखिर क्यों महत्वपूर्ण है और इसका इंडिया गठबंधन से क्या लेना देना है, और साथ ही टेलीविजन से ये खबर गायब क्यों है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ले चलते हैं घोसी उपचुनाव की ओर। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट जो है उसमें सुधाकर सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़ी एक तरीके से उत्तर प्रदेश की पार्टी मानी जा रही है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल है समाजवादी पार्टी, वो उसके प्रत्याशी जो सुधाकर सिंह हैं वो जीत रहे हैं, प्रचंड वोटों से जीत रहे हैं और इस समय भी 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के हैं उनको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और इसका इतने से ही सिर्फ रिजल्ट से आप इसे नहीं देख सकते। इससे आप देखिए कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे पिछली बार। वो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए थे जब पिछली विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में। लेकिन दारा सिंह चौहान उसके बाद समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद ये बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को बीजेपी का उम्मीदवार बताया। लेकिन जनता ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया। प्रत्याशी कोई भी हो, आज वो प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं जो कि 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार घोसी से भी इसके पहले रह चुके हैं। लेकिन सवाल वही है कि टेलीविजन में जब डिबेट हो रही थी उपचुनाव को लेकर के या तमाम जगहों पर डिबेट हो रही थी, तो उस समय ये बताया जा रहा था कि ये एनडीए और एनडीए इंडिया की एक बहुत बड़ी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। आज अग्नि परीक्षा बताने वाले आज गायब कहां हो गए, ये सोचने वाली बात है। और G20 की बात तो चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ देश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा जो होती थी, पहले से होती चली आई है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आज मोदी का गुणगान केवल करने वाले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आखिर जनता क्या कुछ सुनना पसंद करती है और क्या कुछ चाह रही है। वो चाहती है कि महंगाई के मुद्दे पर बात हो, वो चाहती हो उनके जो गांव में जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं उन पर बात हो, जो बेरोजगारी के मुद्दे हों उन पर बात हो। और इसीलिए उपचुनावों के रिजल्ट काफी हैरान कर देते हैं जब कोई विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आते हैं। अभी आपने देखा किस तरह के से कर्नाटक में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके पहले हिमाचल में जो आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी टीवी के एंकर खामोश थे। और आज भी वही हाल है, जब घोसी में उपचुनाव में एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का जीत रहा है तो उसकी चर्चा नहीं हो रही। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये सोचना पड़ेगा। और ये उपचुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव में वैसे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी भी 2 सीटें जीती हैं। त्रिपुरा में बिंदु देवनाथ ने जीती है और वहां पर त्रिपुरा से ही एक सीट और जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, तफाजुल हुसैन ने जीती है। त्रिपुरा की सीट बीजेपी ने जीती है। वहीं केरला में भी देखा जाए तो केरला में चैंडी ओमान
जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, वो पुथुपल्ली से दोबारा से ये जो कांग्रेस की प्रत्याशी वहां से जीत हासिल कर रहे हैं। और ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी कितने वोटों से ये जीत हासिल कर रहे हैं, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि 37,719 वोटों से ये जो है चंडी ओमान यहां से जीत रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें इसके अलावा कि जो घोसी के अलावा डुमरी से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो प्रत्याशी हैं बेबी देवी, जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो भी आज जो है यहां से झारखंड से जीत रही हैं 6,536 वोटों से। अभी वो आगे चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए आज के दिन कि एक ऐसे समय में जब 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक है और मोदी सरकार और मोदी लगातार कांग्रेस और इंडिया को लगातार जिस तरीके से अपना जो है निशाना साध रहे हैं, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि आने इन दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से बीजेपी तमाम मुद्दों को भुना रही है। चाहे वो संविधान बदलने की बात कोई करने लग गया है, तो कहीं वो इंडिया वर्सेस भारत के विवाद में फंसाना चाह रहा है, और कहीं पर सनातन धर्म को लेकर के हथियार बना रहा है, तो कहीं पर कुछ। तो इस तरह से धर्म के मुद्दों पर बीजेपी अक्सर देखते हैं कि छेड़ती है मुद्दे, चाहे वो राम जन्मभूमि को लेकर के हों, चाहे वो मथुरा के हों, चाहे बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो, तमाम चीजों को लेकर के छेड़ती रही है। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ रहे हैं जो, वो काफी इंडिया गठबंधन के लिए काफी अहम हो जाते हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी हो या तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, राज्यों की जो पार्टियां हैं और बड़े बड़े नेता हैं, जो अलग अलग विधानसभा के जो है मुख्यमंत्री हैं, जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो कर्नाटक के हो, चाहे राजस्थान में आज सरकार हो कांग्रेस की, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे आम आदमी पार्टी के भी इसमें नेता हैं। तो ऐसे में ये अब 2024 को लेकर के एक तरीके से शुरू हो गई है जो राजनीति का जो मुकाबला देखने को मिल रहा है। वो यहीं से आप समझ सकते हैं कि किस ओर इंडिया को बढ़त मिल रही है, और आखिर ये बढ़त क्यों मिल रही है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि ओपी राजभर, जो कि अक्सर अपने बयान देने की वजह से, विवादित बयान देने की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। कभी समाजवादी पार्टी में आकर के बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं, मोदी के खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं और कहते हैं उनको झोला लेकर के जो है हम बाहर भेज देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज वही ओपी राजभर बीजेपी में चले गए हैं और एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। तो वहां पर जाकर के जिस तरीके से उपचुनाव पर कटाक्ष कर रहे थे, सुधाकर सिंह पर कटाक्ष कर रहे थे, कि समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी 11 बजे के बाद उसके कोई भी प्रत्याशी के समर्थक या वो लोग वहां से गायब हो जाएंगे जब मतगणना होगी। आज ओपी राजभर का बयान ये दिखाता है कि किस तरह के जनता ने उनकी वैल्यू को, उनकी जो जनता ये समझ गई है कि ओपी राजभर की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि एनडीए के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो अहम नेता हैं, उनकी क्या छवि है जनता में, इसका भी असर देखने को मिलता है। जब ओपी राजभर जैसे नेता लगातार बीजेपी के समर्थन में घोसी जैसे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में दिन रात मेहनत करते हुए अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए ये प्रचार करते हैं और गठबंधन, इंडिया गठबंधन को हराने की बात करते हैं, अखिलेश यादव को गायब होने की बात करते हैं, तो ऐसे समय में जब ऐसे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जीतते हैं तो ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन मजबूत है या नहीं। वो आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके से माहौल है। ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इसमें जीत हासिल कर रहे हैं और बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा कि आखिर वो किस तरह से आप पीछे जाते जा रहे हैं जब 2024 का चुनाव नजदीक आने वाला है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।